फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में। सम्राट अशोक का जीवन परिचय। सम्राटों का सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है। सम्राट अशोका का नाम हिस्ट्री में उनके शासनकाल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोका एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिनका नाम हिस्ट्री में एवरग्रीन रहेगा। सम्राट अशोक हिस्ट्री से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा था जो युद्ध के अपने त्याग, धर्म की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजनीति की इकाई का उनका प्रभावी शासनकाल रहा, जिसकी ऊंचाई सम्राट अशोका के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैली हुई थी। सम्राट अशोक को दैत्यराज चंद्रगुप्त के अधीन काम करने वाले प्रधान मंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, को जिम्मेदार ठहराया गया था। जो सम्राट अशोक को सशस्त्र शास्त्र के रूप में जाना जाता है कि शुरुआत के माध्यम से सम्राट अशोक इस विशाल साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम था। 297 ईसा पूर्व जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि सम्राट अशोक का नाम पुराणों, राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों की पत्नियों में से एक के थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है, लेकिन दूसरे में धर्म के रूप में है। उन्हें कुछ ग्रंथों में ब्राह्मण उच्चतम जाति की बेटी और बिंदुसार की प्रमुख पत्नी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जबकि निम्न स्थिति की महिला और दूसरों में नाबालिग पत्नी। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीम वारिस स्पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोक की भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी पहली और यहाँ तक कि पतली थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें कोर्ट में उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था और कोई संदेह नहीं था जो कि सशस्त्रों की प्रस्तावना में निर्देश दिए गए थे। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, बस शाही बेटों में से एक के रूप में। द आर्ट शास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास था तो उसे विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। तक्षशिला में सम्राट अशोक के अभियान में
बयान से कोई ऐतिहासिक खाता नहीं बचा है। यह शिलालेखों और जगह के नामों के सुझाव के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विवरण अज्ञात हैं। अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज ओडिशा राज्य में है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला दिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कल्हण की राजत रंगीणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रत्याशित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई। तो आपको ये जानकारी, अशोक सम्राट की जानकारी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स।